देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सुपौल से। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित मवेशी अस्पताल में भाकपा माले ने कई सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। भाकपा माले नेता जय नारायण यादव जी ने बताया कि गरीब मजदूरों की हक के लिए हम लोग सरकार से 5 सूत्री मांग कर रहे हैं। जब तक सरकार ये मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग गरीब मजदूर जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। सर आज क्या चीज का आप लोग धरना दे रहे हैं? आज नहीं, आज ये पूछिए जो 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन 5 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग हैं। 1 नंबर का मांग है सभी भूमिहीनों को 5 डिसमल जमीन दे सरकार और दीनबंधोपाध्याय आयोग के सिफारिश को लागू करे। 2 नंबर का मांग है सभी वृद्धा विधवा एवं विकलांग को सरकार 3000 रुपया पेंशन दे। 3 नंबर का सवाल है 300 यूनिट सभी गरीबों का बिजली बिल माफ़ करे, फ्री दे और बिहार में बिजली बिल आधा करे। चूँकि केंद्र शासित भाजपा राज्यों में 3.25 रुपया प्रति यूनिट लिया जा रहा है और बिहार में 5 रुपया 80 पैसा बिजली बिल लिया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि बिहार में भी 3.25 रुपया बिजली यूनिट पर लिया जाए। और 4 नंबर का है मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ो और 200 दिन काम 600 रुपया दैनिक मजदूरी कार्यस्थल पर भुगतान करो। 5 नंबर में है जो भूदान सीलिंग स्वच्छादान में बटी जमीन पर पर्चाधारियों को दखल दिलाया जाए। 6 में है शिक्षा स्वास्थ्य, सभी गरीबों के बच्चा का शिक्षा और स्वास्थ्य का सरकार गारंटी करे। यही सवाल पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर है। और एक सवाल है जो मजदूरों का 4 लेबर कोड कानून ला करके गुलामी की ओर जो केंद्र सरकार ले जाने की बात करते हैं, हम 4 लेबर कोड वापस ले और 44 श्रम कानून जो बना हुआ था उसको बहाल करें। यही हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना का मांग है। ये मतलब आप लोगों का कब तक चलेगा धरना? जब तक हमारी मांग को जब तक सर्वे करने के लिए मौजावार भूमिहीनों का सरकार का मशीनरी नहीं जाएगा तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम चलेगा। 3000 रुपया पेंशन का रिपोर्ट बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जब तक नहीं लिखा जाएगा तब तक हम लोगों का ये धरना कार्यक्रम चलते रहेगा। क्योंकि कार्यक्रम है पूरे देश में और बिहार राज्य में सभी जगह ये 5 सूत्री मांग को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है।
और ये राज्यव्यापी स्तर से चल रहा है। हाँ, ये राज्यव्यापी अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा का ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है और उसी के मातहत हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम चला रहे हैं। ये आप लोग आज धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? धरना का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो ये धरना अनिश्चितकालीन चल रही है भाकपा माले और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के नेतृत्व में, ये हमारा 5 सूत्री मांग है। भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन जो है आज़ादी के 76 बरस बाद भी अभी नहीं मिला है और सरकार जो है उसका सर्वे करके उसका जांच करके उसको अविलंब पर्चा दे। और दूसरा मांग है कि जितना भी विधवा पेंशन हो या वृद्ध हो या ये पेंशन के जो अभी 400 रुपया मिल रहा है, जैसे कि हमारे जिला सचिव ने बताए, और कोई भी स्टेट में 400 रुपये नहीं मिल रहा है, 1000 से ज़्यादा ही मिल रहा है। तो हमारा मांग है कि 3000 रुपये कम से कम मासिक मिलना चाहिए। और चौथा मुद्दा है कि अभी जो ये क्या कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, अभी सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा, बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल देखिएगा। आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, देखते होंगे। तो शिक्षा स्वास्थ्य यदि सुदृढ़ हो जाए तो निश्चित ही शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बिहार बन सकता है। और यहाँ से जो है ऐसा है कि आज़ादी से पहले और अभी तक जो है बहुत सुरमा यहाँ बिहार से पैदा हुआ है, लेकिन आज देखिए शिक्षा का क्या हाल है। और चौथा मांग है कि मनरेगा को जो है कृषि कानून से जोड़े, 600 रुपये दैनिक मजदूरी दे और कम से कम 200 दिन काम होना चाहिए। अभी 228 दे रहा है, कोई भी मजदूर मनरेगा में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। अभी गिरहत के यहाँ जब काम करते हैं तो 300 रुपया 350 रुपया मिलता है, तो कौन जाएगा 228 में काम करने के लिए? ये गांधी जी का ये सपना, तो गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वरोजगार योजना होना चाहिए, जो उनके पति या उनके बच्चा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और जो महिला है या 18 साल के जो नवयुवक है वो मिट्टी काटेंगे, उसके पार्ट टाइम काम करेंगे, रोजी रोटी होगा। लेकिन ये बिल्कुल केंद्र सरकार उस योजना को ख़त्म करने में लगा है और हम उसी को बचाने के लिए ये आंदोलन अनवरत करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। ठीक है, आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज यह धरना का 5वां दिन है और यह हम लोग गरीबों के पास में ज़मीन नहीं है, गरीबों को बसने के लिए जो 5 जमीन सरकार घोषणा किया है उस ज़मीन के लिए, और यह साथ साथ डी बंदोपाध्याय आयोग के सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करे, भूमि सुधार कानून को पूर्ण रूप से लागू करे, तो बिहार में ये बदहाली जो गरीबी है इसको दूर किया जा सकता है। अब बिहार का भी उन्नति होगा। हम इस बिहार की उन्नति के लिए डी बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करवाना चाहते हैं, भूमि सुधार कानून लागू करवाना चाहते हैं। साथ में बिजली का जो है कहते 300 यूनिट बिजली को फ्री करने की बात है, और इसी को लेकर के हम लोग वृद्धा पेंशन के सवाल पर भी है, पेंशन को कम से कम 3000 रुपया किया जाए। यही अनेक सवाल है। अब गांव की आज़ादी, गांव के गरीब मजदूरों के लिए नीति बने सरकार का कि गांव में रहने वाले किसान मजदूर 80% जो रह रहे हैं उसके हक और हिफाजत के लिए कानून बने, या इसी की लड़ाई है जो अभी हमारे यहाँ शहीदों का सपना है। गांव में रहने वाले किसान मजदूरों के हित में कानून बने और उसके सपना के मुताबिक भारत बने, और नए भारत के लिए शहीदों के सपना के मुताबिक भारत बनना चाहिए। तभी में हम शहीदों के सपना को पूरा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। धन्यवाद। एक जगह जमा करो, छोड़ो नहीं यहाँ। ऐसे नहीं चलिए। हाँ, 11 तारीख को मामला